हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, एक क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो ये एडवांस टाइप है, लेकिन इसे हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलेंगे। और मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिया है कि एन मेरा 2 से लेके 2024 तक जा रहा है। 2024 रखने का भी एक लॉजिक है कि आप 2024 में अगर अगर आप ये आज मैं इस वीडियो को 2023 में बना रहा हूँ, अगर कोई बच्चा आज इसको देखता है तो वो 2024 में जेईई एडवांस का पेपर देगा, तो उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। अब देखिए, मेरे पास है लेट अल्फा एन एंड बीटा एन बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन एक्स प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास एक इक्वेशन दी है और इसके अल्फा एन बीटा एन रूट दिए हुए हैं, और उसने बोला है कि ये एक एक्सप्रेशन है और ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो आपको बताना है कि क्यू माइनस पी कितना आ रहा होगा। क्लियर, और आपके पास ऑप्शन है 1 2 4 8। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, उसने मुझसे ये बोला है कि 1/अल्फा n+1 और बीटा एन प्लस वन की वैल्यू चाहिए। क्लियर। अब अल्फा एन प्लस बीटा एन और अल्फा एन प्लस वन और बीटा एन प्लस वन है। अब मैं क्या सोचूं कि मेरे पास ये चाहिए। तो अब मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है तो अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है ना आप लोगों ने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में मैंने भी जब आपको कई बार पढ़ाया होगा, तो ये चीज़ें बताई है कि आप किस तरीके से इक्वेशन लिखते हो। एक इक्वेशन है बच्चों आपके पास जिसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन एक्स प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, और इसके मेरे पास दो रूट हैं, अल्फा एन और बीटा एन। और अब मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी इक्वेशन निकालूं जिसके रूट अल्फा एन प्लस बीटा एन है। ठीक है, समझना, क्योंकि उनका रेसिप्रोकल तो मैं बड़े आराम से कर दूंगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा हुआ है अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा एन प्लस वन और बीटा एन प्लस वन है। तो अभी मेरा एम क्या है। अभी मेरा जो एम है वो ये है कि फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, हुज रूट्स आर हुज रूट्स आर अल्फा एन प्लस वन और बीटा एन प्लस वन। अभी मेरा टारगेट यहाँ पे इस तरीके से है, ये मेरा टारगेट है। देखो, आप एक ऐसी इक्वेशन चाहिए मुझे जिसके रूट अल्फा एन प्लस वन और बीटा एन प्लस वन आ जाए। क्लियर। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, तो ये तो मुझे पता है ना कैसे करते हैं। तो अगर मेरे पास रूट, पुराना रूट, नया रूट क्या है मेरे पास, अल्फा एन प्लस वन है, और पुराना रूट क्या था मेरे पास, अल्फा एन। तो मैंने आपको अपने बीएस स्टाइल में बताया है, अगर आपको याद हो। तो नया वाला रूट जो है, तो x को आप किससे रिप्लेस करोगे, x-1 से रिप्लेस कर दो आप इक्वेशन के अंदर। तो आपको वो रूट मिल जाएंगे जिनके रूट अल्फा एन प्लस वन और बीटा एन प्लस वन है। क्लियर। ये तो अगर मैंने इस x के अंदर यहाँ पर अगर मैंने x की जगह पर x-1 रखा, तो मुझे वो इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बोला कि x-1 का ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, और बच्चों यहाँ पे कितना, n+1x। तो ये मेरे पास हो जाएगा n+1, और यहाँ पे x-1 और प्लस का आई थिंक एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसके दो रूट अल्फा एन प्लस वन और बीटा एन प्लस वन आ गया। क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन मुझे थोड़ा ना इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा इसको। तो मैंने क्या किया, इसको ना सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, -2x, और यहाँ से कितना आएगा, n+1। तो ये मेरे पास हो गया n+1, और यहाँ से हो गया -2। ये मेरे पास x का कोफिशिएंट आ जाएगा, और प्लस मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1 कांस्टेंट, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 1 आ गया, यहाँ से मेरे पास n स्क्वायर आ गया, और यहाँ से मेरे पास माइनस का n+1 आ गया इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, तो खोल दिया मैंने इसको, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा n-1x प्लस का, और ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। इसके मेरे पास दो रूट हैं, अल्फा एन प्लस वन और बीटा एन प्लस वन। बात आई आपको समझ में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यानी कि ये जो इक्वेशन वन है, तो इन इक्वेशन वन मैंने किसको माना है, इसको। इन इक्वेशन वन प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा मेरे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है एन स्क्वायर माइनस का एन आ रहा है। आई बात आपको समझ में। लेकिन अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि आप तो ना मुझे n इक्वल्स टू 2 से लेके 2024 तक 1/अल्फा एन प्लस वन एंड बीटा एन प्लस वन बता दीजिए। वो ये पूछ रहा है आपसे। समझ में आई आपको बात। तो अगर वो ये पूछ रहा है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया n इज इक्वल्स टू 2024, और ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 1/n स्क्वायर, यानी कि n n-1 आ जाएगा।
नाउ अब आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो जब भी बहुत सारी सीरीज आपस में, एक सीरीज है जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रही है, सॉरी मतलब जो ऐड होती जा रही है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे टर्म है और वो ऐड हो रही है, तो आप इतने टर्म्स को ऐड नहीं कर पाओगे। ये समझो आप बात को, आप मतलब 2 से लेके 204 तक ऐड नहीं कर पाओगे, ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से ऐड नहीं होगा। तो मतलब अगर आप इतने टर्म्स को ऐड करना है तो कहीं ना कहीं बीच में डिफरेंस बन रहा होगा। तो आपको डिफरेंस से सोचना पड़ता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दो ताकि टर्म्स आपस में कट जाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसके बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट किया, तो मैंने बोला समेशन एन इज इक्व टू 2024 है, और यहाँ पे मेरे पास दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। क्लियर, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप इसे रख दो आप इसमें n = 2, तो एक्सपेंड कर दो आप इसको, तो 1/1 माइनस का 1/2 आ जाएगा, प्लस ये 3 पर 2 आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते बच्चों लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1/2023 माइनस का 1/2024। क्लियर। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, सर इसके अंदर ना टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे पहले वाले से। तो मेरे पास जो यहाँ बच रहा है वो 1-1/2024 है, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2023/2024 आ जाएगा। और ये मेरे काम कर रहा है पी का, और ये मेरा काम कर रहा है क्यू का, और अपने को चाहिए पी माइनस क्यू की वैल्यू, तो क्यू माइनस पी की वैल्यू, क्यू माइनस पी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात आई समझ में आपको, तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए कोई भी दिक्कत है इसके अंदर। मैं फिर से इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अल्फा n प्लस 1 और बीटा n प्लस 1 से ये चेक किया कि ये मुझे तुरंत ये देख के मुझे समझ में आया कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने उसी पॉइंट से सोचा, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी इक्वेशन निकालूं जिसके रूट अल्फा n प्लस 1 और बीटा n प्लस 1 है, और ये मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ अगर मुझे किसी इक्वेशन के रूट अल्फा n और बीटा n दिए हुए हैं। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दिया और उसका रेसिप्रोकल ले लिया, और समेशन करने के बाद मैंने डिफरेंस क्रिएट किया दोनों के बीच में, और जब सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि 2023/2024 आ रहा है, और क्यू माइनस पी कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये है कि उस टाइम पे आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्या है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार ऐसी चीज़ें सोचोगे तो आपको मतलब वहाँ भी आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ नहीं सोच पाओगे एग्जाम में, वहाँ पे भी सोच पाओगे अगर आप एक बार यहाँ इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हो, तो इससे मिलता जुलता भी अगर वहाँ आता है तो भी हो जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ में, और इसी तरीके का कोई क्वेश्चन लेके आऊँगा फिर से, और उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको अपने स्टाइल में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।